हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी द माइंड। बच्चों, आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सर्वनाम कि सर्वनाम किसे कहते हैं। इससे पहले हमने संज्ञा के बारे में पढ़ाया था, उसके भेद के बारे में, प्रकार, और उसका उदाहरण देके हमने समझाया था। जो बच्चे इसको नहीं पढ़े हैं वह इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे निकाल के संज्ञा के बारे में पढ़ सकते हैं। चलिए बच्चों, सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। तो सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम की परिभाषा क्या है। तो हम जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है, या हम सरल भाषा में कह सकते हैं कि संज्ञा के बदले जो शब्द आता है उसे सर्वनाम कहते हैं। यानी संज्ञा के बदले में जो भी शब्द आए, यानी उदाहरण के तौर पे देखिए कि राम बहुत अच्छा लड़का है, तो इसमें संज्ञा हो गया राम। अब जो है दूसरा वाक्य हम बनाते हैं, वह पढ़ने में बहुत तेज है, तो कौन है, राम। तो राम के जगह में हम क्या शब्द लगाए, वह, तो वह जो है सर्वनाम हो गया। वही कहता है संज्ञा के बदले जो शब्द आए, तो संज्ञा के बदले राम के बदले वह शब्द का हमने प्रयोग किया, इसीलिए ये सर्वनाम हो गया। अब बच्चों देखते हैं सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं, या सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। भेद या प्रकार एक ही चीज़ है। अब देखिए ये 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। ये 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। तो बच्चों इसको याद करना पड़ेगा कि ये 6 जो है कौन कौन से सर्वनाम होते हैं। अब आते हैं फर्स्ट में, कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। तो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अब देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा खुद के लिए या दूसरों के लिए किया जाता है उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये कहने का मतलब है वक्ता द्वारा, वक्ता कौन हुआ, हम हुए, आप हुए, जो भी बोलने वाला है वो वक्ता कहलाता है। वक्ता के लिए, अपने लिए, मैं, या दूसरे के लिए आप, मतलब ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है, वो जो है पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे मैं, हम, ये वक्ता द्वारा खुद के लिए हो गया, मैं जाऊंगा, हम लोग जाएंगे, तो ये क्या हुआ, ये हमारा वक्ता के द्वारा खुद के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया पुरुषवाचक सर्वनाम। तुम और आप, ये सुनने वाले के लिए हुआ, यानी बोल रहे हैं ना यहाँ खुद के लिए, ये खुद के लिए और दूसरे के लिए, तो ये क्या हो गया, वक्ता खुद के लिए हो गया, और तुम और आप ये दूसरे के लिए हो गया। और यह, वह, ये, वे किसी और के बारे में बताने के लिए, यह बहुत अच्छा है, यह वह बहुत काम करता है, इस हिसाब से बताने के लिए किया जाता है। तो ये सब क्या हुआ, पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। इसका उदाहरण क्या होगा, मैं फिल्म देखना चाहता हूँ। यहाँ मैं क्या हो गया, पुरुषवाचक सर्वनाम, कि मैं फिल्म देखना चाहता हूँ, ये पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। मैं घर जाना चाहती हूँ, तो मैं क्या हो गया, फिर यहाँ पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। आप कहते हैं तो ठीक ही होगा। अब देखिए यहाँ मैं खुद के लिए हुआ प्रयोग, मैं, और यहाँ आप कहते हैं तो ठीक ही होगा, ये आप किसके लिए हो गया, ये दूसरे के लिए हो गया है। तो आप क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, ये दूसरे के लिए प्रयोग किया गया। वह पढ़ने में बहुत तेज है, तो ये वह जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, यह दूसरे के लिए प्रयोग किया गया है, तो ये हो गया पुरुषवाचक सर्वनाम। अब आता है दूसरा नंबर में निजवाचक सर्वनाम। ये हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम। तो निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग वक्ता किसी चीज को अपने साथ दर्शाने या अपनी बताने के लिए प्रयोग करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। कोई भी चीज़ अपने लिए, स्वयं के लिए, या फिर माने अपनी बताने के लिए, अपना दर्शाने के लिए, या अपना बताने के लिए करता है। अब देखिए उदाहरण, मैं अपने कपड़े स्वयं धो लूँगा, तो ये स्वयं जो है
स्वयं का, ये कौन सा हो गया आपका निजवाचक सर्वनाम हो गया। यहाँ स्वयं के लिए यूज करता है। अब मैं क्या हो गया, ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम हो गया। तो यहाँ फिर देखिए, मैं अपने जब मैं वहाँ अपने आप चला जाऊँगा, तो ये आपका जो अपने आप है, ये आपका अपने आप, ये हो गया निजवाचक सर्वनाम। आप क्या कर रहे हैं, अपनी बताने के लिए या अपने साथ दर्शाने के लिए जो हम शब्द का उपयोग करते हैं उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, तो ये हमारा आ गया निश्चयवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्द से किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान का निश्चितता का बोध हो, वे शब्द निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि कोई भी वस्तु, व्यक्ति या स्थान जो निश्चितता का बोध हो, मतलब एकदम जो कन्फर्म का बोध होता है, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या आता है, यह, वह आदि, ये सब क्या है निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। जैसे यह कार मेरी है, तो यहाँ पे यह क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया यह। तो यह में क्या है, ये कन्फर्म है कि यह कार मेरी है। अब आया दूसरा, वह मोटरसाइकिल तुम्हारी है, तो वह फिर आ गया, वह क्या हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम, कि वह मोटरसाइकिल या मोटर बाइक तुम्हारी है। तो ये मोटर बाइक जो है ये कन्फर्म है कि तुम्हारी ही है। अब देखिए ये पुस्तक मेरी है, तो यहाँ क्या आ गया, ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये कन्फर्म है कि ये जो पुस्तक है वो मेरी है। वे मिठाइयाँ हैं, यहाँ कन्फर्म हो रहा है कि वो क्या है, मिठाई ही है। अब देखिए यह एक गाय है, ये भी कन्फर्म है कि यह गाय जो है एक गाय ही है, ये दूसरा बकरी नहीं है, यह कन्फर्म गाय ही है। तो ये क्या हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब आते हैं चौथा नंबर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम जो होता है वो किसे कहते हैं, जिन सर्वनाम शब्द से वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि की निश्चितता का बोध नहीं होता है, वो कन्फर्म नहीं है, वे अनिश्चयवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अब ये कह रहा है कि वह वस्तु, व्यक्ति, स्थान, वह शब्द जो होता है वो कौन सा शब्द, जो व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए आदि की निश्चितता का बोध नहीं करता है, माने वो कन्फर्म नहीं है। तो जैसे कुछ, कोई, आदि, ये वर्ड जहाँ पे हो, यहाँ समझ लीजिए कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब इसके कुछ उदाहरण कैसे हैं, मुझे कुछ खाना है। अब मुझे कुछ खाना, ये कुछ क्या हो गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। मुझे कुछ खाना है, हो सकता है आप चावल भी खा लें, भात भी खा लें, कुछ भी खाना है, कन्फर्म नहीं है कि आपको खाना क्या है। अब आया, मेरे खाने में कुछ गिर गया। अब आपके खाने में आपको खुद कन्फर्म नहीं है, निश्चय नहीं है कि वो गिरा क्या है, मक्खी गिर गया, मच्छर गिर गया, या फिर कोई गंदगी गिर गया, तो आपको पता नहीं है, लेकिन कुछ गिरा है, क्या निश्चय नहीं है। मुझे बाज़ार से कुछ लाना है, आप बाज़ार जा रहे हैं, वहाँ से आपको कुछ लाना है, तो आप क्या लाएंगे ये आपको कंफर्म नहीं है, निश्चय नहीं है, आपने निश्चित नहीं किया कि हमको लाना क्या है, लेकिन मुझे बाज़ार से कुछ लाना है। तो ये कुछ क्या हो गया, और निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब आता है कोई आ रहा है, उधर से कोई आ रहा है लेकिन आपको कंफर्म नहीं हो रहा है कि वो कौन है, तो ये भी आपका और निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। मुझे कोई नज़र आ रहा है, आप देख रहे हैं कहीं पे, आपको कुछ नज़र आ रहा है लेकिन कंफर्म नहीं हो रहा है वो क्या चीज़ है, तो यहाँ पे भी आ गया कोई, तो कोई क्या हो गया, और निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। अब पांचवा आता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, कि प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या है। तो जिन शब्द का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति आदि के बारे में कोई सवाल पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है। यह शब्द कैसा होता है, किसी व्यक्ति, वस्तु आदि के बारे में कोई सवाल पूछने के लिए या उसके बारे में हम कुछ जानना चाहते हैं,
तो ऐसे शब्द को हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब देखिए इसके उदाहरण क्या क्या आते हैं, कौन, क्या, कब, कहाँ, ये सब जो है प्रश्नवाचक शब्द सर्वनाम होते हैं। अब इसमें क्या होता है, देखो तो कौन आया है, अब यहाँ कौन आ गया तो कौन क्या हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। तो अब जा कर के कौन है, हम क्या कर रहे हैं, किसी के बारे में सवाल पूछ रहे हैं या उसके बारे में जानना चाह रहे हैं। आपने क्या खाया, हम क्या कर रहे हैं, उसके बारे में जानना चाह रहे हैं कि आपने खाना क्या खाया है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। अब आ गया संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, तो जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु व्यक्ति का संबंध बताने के लिए होता है। यह शब्द ऐसा होता है जो किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताता है कि वो दोनों में क्या संबंध है, तो वे शब्द संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। उदाहरण के लिए कैसा है, जो सो, जैसा वैसा, ये आदि शब्द जो होते हैं ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब इसका जो है उदाहरण कैसे देंगे, जैसी करनी वैसी भरनी, या एक मुहावरा है जैसी करनी वैसी भरनी। अब इसमें देखिए जैसी और वैसी ये संबंधवाचक सर्वनाम हो गया, और करनी और भरनी का संबंध बता रहा है। ये करनी और भरनी का संबंध किससे बता रहा है, जैसी और वैसी से, ये दोनों संबंध बताने का काम कर रहा है। जो सोएगा सो खोएगा, जो जागेगा सो पाएगा, ये भी एक मुहावरा है। अब इसमें जो सो ये क्या संबंधवाचक सर्वनाम हो गया, सोएगा खोएगा का संबंध बता रहा है। अब देखिए जैसा बोओगे वैसा काटोगे, ये भी क्या है, जैसा और वैसा, दो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम है। तो आपका ये दोनों क्या कर रहा है, बोओगे और काटोगे का संबंध बता रहा है। यानी कहने का मतलब है वो किसी वस्तु या व्यक्ति का संबंध बताने के लिए जो शब्द हम इस्तेमाल करते हैं वो संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तो बच्चों ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया, और इसको एक दो बार पढ़िए और अपने फेयर कॉपी में लिखिए ताकि आपको याद हो जाए। एक बार समझ गए तो आपके दिमाग में बैठ गया, तो आप जब ऊंचे क्लास में जाएंगे तो आपको हिंदी में प्रॉब्लम नहीं होगा। और बच्चों इसमें जहाँ भी समझ में नहीं आता है तो कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा कि हमें ये समझ में नहीं आया, मैं उसे फिर से समझाने की कोशिश करूँगा। और बच्चों वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे बच्चों को ज़रूर भेजिए ताकि वह भी अपना पढ़ाई कर सके। ओके बच्चों, तब तक के लिए टाटा एंड